तो इन तीन तरह के मोशन में हम क्या देखेंगे बच्चों, जो स्लिपिंग है हमारा, स्लिपिंग क्या होगा, जब कोई बॉडी स्लाइड करेगी ऑन अ सरफेस विदाउट रोटेशन, कोई रोटेशन का कंसेप्ट नहीं होगा। इस केस में हमारा कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। वो स्लाइड करेगी किसी दूसरे सरफेस पे, ठीक है, स्लाइड ऑन अनदर सरफेस, किसी भी अनदर सरफेस पे विदाउट रोटेशन अगर कोई भी बॉडी स्लाइड करती है, दैट इज कॉल्ड स्लिपिंग, ठीक है। और इस केस में उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो होगी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जिसकी वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे, इतना आप जानते होंगे क्योंकि ये तो पीवाईक्यू सीरीज है, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अलग से जब टॉपिक कराऊंगा वहाँ मैं काफ़ी डेप्थ में जाऊंगा इसमें। अब बात आती है रोलिंग की। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा बॉडी और सरफेस के बीच में, स्लिपिंग में फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में, कौन कौन, बॉडी और जिस सरफेस से वो टच कर रहा है वो जीरो होगा। बॉडी एंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो होगा। अब वही बात करते हैं रोलिंग की। तो रोलिंग में क्या होगा, जब कोई बॉडी हमारी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है और मूव भी कर रही है, तो इस केस में हमारा रोटेशन होगा, ठीक है। और रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी हमारी नॉर्मल वाली, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है जी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वहीं जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करके हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो आपको ध्यान में रखना है, 1/k² r²। और k²r² जो है वो मेजर करता है आपका इनर्शिया को, ठीक है। तो इसको के आपका जायरेशन रेशियो हो गया, आर आपकी डिस्टेंस या रेडियस भी कह सकते हैं। इस केस में जो फ्रिक्शन है आपके बॉडी और सरफेस में वो जीरो नहीं होगा, ठीक है जी। अब बात आती है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में क्या होगा बच्चों, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेशन यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे आप सोच सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पर मूव करेगा जैसे, और यहाँ पे नहीं करेगा। जैसे पंखा है आपका, पंखा स्पिनिंग है क्योंकि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में बॉडी के पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, भाई ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा यहाँ पर जो k²/r² है ये बच्चों अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हाफ k²/r² ये मेजर करता है आपका इनर्शिया को, क्या नापता है, इनर्शिया को। और निकालेंगे कैसे इसका, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जैसे किसी भी बॉडी का mr² होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। तो आप क्या करो, उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये जो r² है mr² से उसको डिवाइड कर दो, समझ रहे हैं। अगर किसी भी बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे ये हाफ mr² डिस्क का है, तो आप उसको mr² से डिवाइड कर दो, तो आपका k²/r² आएगा। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट में चलते हैं। इसमें पॉइंट ये है बच्चों, जो अभी मैं मोशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि मोशन, अच्छा मोशन करने से पहले देखिए आप, कुछ बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, जैसे कि आपका है रिंग है, और रिंग नहीं भी है, मे भी हो सकता है सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल, या दूसरी बॉडी है जैसे आप मान के चलो डिस्क है, और डिस्क है या सॉलिड स्फीयर है, या आप बोल लो सॉलिड सिलेंडर को लो, स्फीयर नहीं, ठीक है। तीसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको बना लीजिए, एक बार प्रिपेयर कर लीजिए और इजीली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैं बच्चों आपको पीवाईक्यू कराने से पहले खुद करता हूँ एक बार,
और एनालिसिस करता हूँ कि क्या एग्ज़ाम में आया हुआ है और क्या नहीं आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आता है कि रिंग, डिस्क और ये सॉलिड स्फीयर। अब इससे सबसे पहली बात ये है कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी आगे को इसी से होने वाली है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आप उसको एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो इसका 1 हो जाएगा। डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, इसको भी आप एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो हाफ बचा, ठीक है। तीसरा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का आपका होता है 2/5, सॉलिड का 2/5, तो ये 2/5 हो जाएगा, मतलब उसके आगे का कोफिशिएंट लिख लीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर कभी भी हम इसका मोशन करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं केटी से लिख रहा हूँ, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और सबकी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, अगर ट्रांसलेशनल पूछी जाए। अगर आपसे रोटेशनल पूछी जाए के आर, तो क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आप याद रखें, ठीक है। होता तो ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा बहुत इंटू और मल्टीप्लाई करके इसका इंटू कर लेते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रिंग का कितना हो जाएगा, रिंग का क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, क्योंकि ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछे जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आप घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर तो पहले से ही है और हाफ का इंटू फिर कर दिया, तो 1/4 एम बी स्क्वायर। यहाँ पर 2/5 आ जाएगा आगे से, 2/5 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो नीट में मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी देखे जो हमसे ऐसे पूछे गए हैं कि रिंग का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, ठीक है। अच्छा टोटल पूछ देंगे, अगर कहीं पर रोलिंग मोशन की पूछ दिए तो रोटेशन का मैं अलग से पूछ रहा हूँ। अगर आपसे कभी रोलिंग का पूछ दिया तो आप चाहे तो इसको जोड़ लीजिए दोनों को, चाहे आप वहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। समझ रहे हैं, बात एक ही है। तो डायरेक्ट इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे अभी पीवाईक्यू कई बार आपसे पूछा है कि टोटल एनर्जी का इससे रेशियो बताओ, इसका इससे बताओ, तो ये टेबल आप आपके नोट्स में छाप लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब जो मेन टॉपिक है, उससे पहले ये चीज़ें सब बतानी ज़रूरी थी। तो मान लीजिए बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है, और जनरली वैसे तो ऑब्जेक्ट आप कैसा भी ले सक रहे हो, मैं यहाँ पर गोल ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। क्यों, जनरली गोल ऑब्जेक्ट ही आपसे पूछा जाता है कि कोई बॉडी है, मास m है, जिसकी रेडियस गिवन है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एडवांस लेवल पे जेई में कुछ भी आ जाता है। तो ये वीडियो ज़्यादातर नीट को लेके की है या बेसिक को करी है। तो आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये एक बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये रोल करते हुए आ रही है। रोल का मतलब आपको पता लग गया है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, और ये यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस चल रही है ये s है, ठीक है जी। और यहाँ से जो ये हाइट है ये h है। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये रोल कर रही है तो होगा क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज़ करेगी काइनेटिक एनर्जी में, और धीरे धीरे फिर अपनी स्पीड ये एक्वायर करेगी, लीनियर और एंगुलर। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा वो क्या होगा, क्या क्या पैरामीटर बदलेंगे। तो होगा क्या बच्चों, जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो जो यहाँ पर ये मूव करेगा नीचे को, तो उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से mgh इक्वल टू हाफ, और कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, रोलिंग, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि रोल कर रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या पैरामीटर निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप निकाल सकते हैं सबसे पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m से तो m कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा √gh, ठीक है। और ये 2 भी इधर भेजेंगे, 2gh
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिस भी बॉडी का पूछेंगे आप निकाल सकते हो। तो ये वेलोसिटी हो गई। तो आपसे अगर कहेंगे कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? वो इसलिए नहीं पड़ेगा बच्चों क्योंकि इसमें तो कोई थीटा आ ही नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो बताओ, ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। और अब आप अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो कैसे करोगे? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा, यहाँ पे तो यू थी ना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी जब यहाँ से छोड़ा हमने, तो यहाँ पर जो वी वेलोसिटी है, तो कई बार ये भी आ जाता है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, वी एट लोएस्ट पॉइंट, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, चलिए पहला पैरामीटर आप इजीली निकाल पाए, दूसरे में बात जाते हैं। अब दूसरा पैरामीटर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे टाइम निकालना चाह रहे हैं, तो टाइम निकालने के लिए आप लॉज ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो होगा क्या आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा टाइम अगर इसको ट्रैवल करने में t लग गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 हो जाएगी। अगर टाइम कैलकुलेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a इक्वल टू माइनस वी बाई टी। ठीक है जी, ये निकल जाएगा। और वहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक्सलेशन निकालना है इस केस में तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो जो s है, ये a है हमारा, वो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर ओवर 2s। तो ये मेरा a आ गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देख लिया हमने, ये a देख लिया, तो मैं इनके डायरेक्ट अब आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले इनके होंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले से हटके जो जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, उसके बाद अगर थर्ड लॉ लगाएंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, एक्सलेशन निकाल लेंगे। उसके बाद अगर पहला लगाएंगे कि जब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो जो जनरलाइज फॉर्मूला है बच्चों, रोलिंग के केस में क्या होगा देखिए, अगर रोलिंग के केस में आपसे वेलोसिटी पूछी जाए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, v इक्वल टू रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये सब रूट में है, ये बात आप ध्यान रखना, पूरा रूट में है। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइडिंग के केस में क्या होगा, स्लाइडिंग के केस में जब ये स्लाइड हो रही तो कोई रोलिंग का कंसेप्ट है नहीं, तो जो ये इनर्शिया नाप रहा है, इनर्शिया तो गायब हो गया, तो कितना हो जाएगा 2gh, फ्री फॉल की तरह निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये स्पिनिंग नहीं करे, इसको आप एक काम करिए, फॉलिंग कर लीजिए। जो एफबीडी का आपने फॉलिंग पढ़ा था, अब ये ब्लॉक ऐसे गिराना है, फ्री फॉल करना है हमें, तो उस केस में भी हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रूट 2gh। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें, अगर एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन का जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है वैसे तो क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, तो v की वैल्यू ये रखेंगे, फिर पूरा सॉल्व करेंगे s के टर्म में, तो ये आ जाएगा। कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, अगर आपको इसका डेरिवेशन ही देखना है, नहीं तो ये तो PYQ हो रहे हैं तो ज़्यादा इसमें मैं बात नहीं करूँगा इस बारे में। और स्लाइडिंग में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले ही, आप मैं लिंक लगा दूंगा उन सारी वीडियो का जहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, और यहाँ पर ये जी हो गया। ठीक, तो तीनों में देख लीजिए, आप तीनों को कंपेयर कर लीजिए, हमेशा कंपेयर करना चाहिए बच्चों पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो टाइम निकलता था अगर आपको याद है, मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ टॉपिक, फिर मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन करूँगा। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है 1/sin थीटा। अगर आपने वर्क एनर्जी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर NCERT में एक न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पर यही आपका टाइम निकल के आता है 2h/g। और जो सबसे पहला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए आपको अगर ऊपर वाला याद है तो आपको क्या करना है, 1/sin थीटा यूज़ करके पूरा वही है 2h/g। ठीक है,
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए। ये रोलिंग का केस हो गया, स्लाइडिंग का इफ, और ये फॉलिंग का। तो आप देख सकते हैं हम मेनली अभी रोलिंग कर रहे हैं डिस्कस। तो रोलिंग में आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो वेलोसिटी है ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है इन केस ऑफ रोलिंग। पहली बात, जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जो टाइम पीरियड है वो भी, टाइम ऑफ डिसेंट है वो भी डिपेंड कर रहा है थीटा की पावर -1। ये बात आप दिमाग में बिठा लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए, इसी में देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना मेरा आज अभी का काम नहीं है, अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा रोलिंग में, जो हमारा रोलिंग है, रोलिंग मोशन में क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। नंबर 1, आप देखिए वेलोसिटी के नीचे ये है। अब आप सोचिए अगर ये वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। तो आप पहली बात ये ध्यान रखें कि के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर अगर हमारा लीस्ट होता है तो इसका मतलब ये हो गया जिस ब्लॉक का ये कम होगा, जिस भी सिस्टम का कम होगा, वो बॉटम में पहले पहुंचेगा। और वहीं अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमारा मैक्सिमम होगा तो वो लास्ट में पहुंचेगा। ये बात आप ध्यान रखना, बिना सॉल्व करे ही आपके क्वेश्चन पहले पॉइंट इससे हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के इक्वल हो गया दो बॉडियों का तो बराबर पहुंचेंगे। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ थीटा नहीं दिया रहेगा आपको। मे बी ऐसा हो सकता है आपको ये थीटा नहीं दिया हो, हाइट दे दे, ये डिस्टेंस दे दे। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के साइन थीटा इक्वल टू हाइट ओवर परपेंडिकुलर लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3, तीसरी बात ये है, मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, आपके पास एक डिस्क है, आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, और तीनों नीचे को रोल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये रोल कर रहे हैं, मैंने बनवाया नहीं है तो आप समझ जाना खुद ही। तो रोल करते हुए आ रहे हैं नीचे को किसी सेम इंक्लाइंड प्लेन में, और फ्रिक्शन यहाँ पर मैंने जीरो वाली कंडीशन आपको बताई है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कौन सबसे पहले नीचे आएगा। ये क्वेश्चन है आपके NCERT में, ठीक है। तो देखो अभी अभी बताया मैंने, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो रिंग होती है हमारी, ठीक है, सबका आप देखिए कि कितना कितना होगा, जिसका ये ज़्यादा होगा उसका ये कम होगा, ठीक है। तो अगर इसकी आप वैल्यू रखें, तो अगर आपको बताऊं बच्चों, जो रिंग है, रिंग वाले होलो सिलेंडर का एक ही होता है। अगर यहाँ पर हम होलो सिलेंडर लिखें या होलो रिंग लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो जो हमारा रिंग है उसका के बाय आर स्क्वायर जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1। जो डिस्क है उसका होता है बच्चों कितना, डिस्क का होता है हाफ। अच्छा, डिस्क लिखें या सॉलिड सिलेंडर लिखें, इसमें आप कंफ्यूज मत करना, एक ही होता है इनका, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका जो हमारा मोमेंट के बाय आर स्क्वायर होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए परपेंडिकुलर द एक्सिस, उसको आपको एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो हाफ, ठीक है। तो हाफ मतलब हो गया आपका 0.5। जो होलो स्पेयर होता है उसका होता है 2/3, ठीक है। और 2/3 मतलब हो गया आपका 0.66 के आसपास, ठीक। अब आप मुझे बताओ सबसे कम कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर, चलो सॉलिड भी लिख लेते हैं ना, चारों लिख लेते हैं, चारों ही पूछे जाते हैं जनरली। सॉलिड स्पेयर भी लिख देते हैं। सॉलिड स्पेयर का होता है आपका 2/5 मतलब 0.4। आप बताइए ये जो वैल्यू लिखी है के बाय आर स्क्वायर है, किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। किसका सबसे कम है, इस वाले का।
तो सॉलिड स्फीयर एस लिख देता हूँ, सबसे पहले आएगा। उसके बाद किसका है, हमने क्या लिखा था, जिसका कम होगा वो पहले आएगा ना, तो सबसे कम देखना है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद किसका है बच्चों, इसके बाद है आपका डिस्क का। ठीक है, थोड़ा बड़ा किसका है, डिस्क का। तो फिर डिस्क आएगी नीचे। फिर डिस्क से बड़ा है रिंग का। फिर हमारी, नहीं, डिस्क से बड़ा है होलो स्फीयर का, इसको मैं एच से लिख देता हूँ। उसके बाद आएगी हमारी रिंग। समझ रहे हैं ना ये बात। तो ये हमारा एक ऑर्डर है। अरे यार यहाँ तो कट गया, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सॉलिड स्फीयर, फिर उसके बाद आएगा डिस्क, उसके बाद आएगा होलो स्फीयर, उसके बाद आएगी रिंग हमारी। तो ये पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे बाद में आएगा, तो मैंने आपको ईजिली बता दिया है। ठीक है। अच्छा फिर भी आप कहते हो नहीं सर कोई ट्रिक बता दो। ठीक है, तो एक ट्रिक बताते हैं। एक गांव में एक बार बहुत बड़ा, एक पहले से हॉरर पिक्चर आती थी, तो उसमें एक अंकल होते थे, तो उन अंकल का नाम है, अच्छा पहले इसको देख लो फिर बताते हैं। ये तो वेलोसिटी का ऑर्डर है। एक्सेलरेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा वही एक्सेलरेशन का भी होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में भी ये नीचे है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑर्डर तो यही होगा। लेकिन टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ गया है, तो टाइम में ये ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं बच्चों, अगर आप ये 2 लाइन समझ जाते हैं। मान लो आप भूल गए, ठीक है, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। एक कोई बहुत बड़े अंकल थे, श्री दामोदर हरि दास। बस अंकल थे, आगे की कहानी आपको नहीं पता। तो श्री एस से आपका हो गया सॉलिड स्फीयर, डी से डिस्क, एच से हो गया आपका होलो स्फीयर। ठीक है, और डी से हो गया आपकी दो दो कैसे हो गए, हाँ नहीं, दामोदर राम थे, राम, हरी राम ना, आर से हो गई रिंग। क्लियर है। तो ये हमने एक छोटी सी वीडियो इसमें देख ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। चलो फ्रिक्शन भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2019 का, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है और ये टॉपिक से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पे है कि एक सॉलिड सिलेंडर है कोई, जिसका मास 2 किलो है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है। अच्छा लिख लेते हैं डेटा। मास आपका दिया है 2 किलो, और जो रेडियस है सॉलिड सिलेंडर का वो हो गया 50, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस है 30 डिग्री। कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिलेंडर हैज स्पीड, स्पीड भी दे रखी है v 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन रहा होगा और ये एंगल थीटा है। ठीक है, और आपसे स्पीड दे रखी है, तो पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपने कराई था। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया। हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर घूम रहा है यहाँ से, और यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ की स्पीड हमको पता है, आपको भी पता होनी चाहिए कितनी होगी। देखिए अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ वी कर लीजिए इसको फिलहाल, तो आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो देखो अब इसको लगाने से अच्छा आप क्या करिए, इसको लगाने से अच्छा आप जो मैंने दूसरा फॉर्मूला है वो याद करिए, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r²। और अभी भी मैंने आपको बताया था जो हमारा सॉलिड सिलेंडर होता है वो हमारा किसकी तरह होता है, वो हमारा बच्चों रिंग की तरह होता है। नहीं रिंग नहीं, वो होता है हमारा सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह होता है, डिस्क की तरह होता है। रिंग की तरह तो हमारा होलो होता है। ठीक है, रिंग खाली होती है ना अंदर से, तो वो होलो जैसे दिखती है। तो इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1 + हाफ, तो इसको जोड़ेंगे 2 1 3, तो 3/4 एम ओ बी स्क्वायर, तो इसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन मैंने जब किया तो इसमें वर्क एनर्जी का यूज किया है। आपसे पूछा गया है बच्चों की इसकी वो निकालो, क्या निकालो, एस निकालो कि कितना डिस्टेंस चला। तो आप एस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी हमारी ये एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी
तो आप ये कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर होगी। अब हमें क्या है, एच नहीं दिया है, हाइट नहीं दी है। अगर हाइट दी रहती तो इजीली हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हाइट के यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस एस है, ठीक है, तो ये एच है, तो मैंने अभी बताया था आपको साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एस। तो एच इक्वल टू एस साइन थीटा, तो एम जी एस साइन थीटा, ये बन गया भैया। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करने में m से m कट गया, तो हमारा जो s है बच्चों वो आ जाएगा 3/4 वी स्क्वायर ओवर जी साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/4 और 4 का स्क्वायर 16, जी तो 10 रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप साइन थीटा कैसे निकालेंगे, आपको थीटा दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है हाफ, तो 1/2, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 4 बार, तो 12/5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 गुना 10 और 4 2 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2019 ऑल इंडिया। तो पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी 1-2 साल से इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक डिस्क है जिसका जो हमारा रेडियस है डिस्क, पहली बात तो हमारा जो डेटा है उसको आप लिख लीजिए करो क्वेश्चन में। वैसे तो आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो टिक लगा लीजिए करो तब भी, ठीक है। और कौन सही है कौन गलत है ये ज़रूर कर लीजिए, कभी इनकरेक्ट करेक्ट हो जाते हैं। रेडियस दिया है, मास दिया है 100 kg, और कह रहा है कि रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हाउ मच वर्क नीडेड टू स्टॉप दिस, तो इसको रोकने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक क्या निकाला, हमने वेलोसिटी निकाली, हमने क्या निकाला, एक्सीलरेशन निकाला, टाइम निकाला, सब कुछ हमने फॉर्मूला तैयार है। लेकिन देखो इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन। देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख लिया, आपसे पूछा है कितना वर्क डन होगा, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे भी लगेगी। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो होगा। और आप एक बात बताइए बच्चों, जैसे कोई भी यहाँ से रोल कर रहा है बॉडी, यहाँ से नीचे को रोल कर रहा है, तो यू तो इसका इनिशियल जीरो होगा, कुछ भी रहा होगा, तो इसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी आंसर हाफ mv² और 1 + k²/r², ये हो जाएगी। और डिस्क के लिए जो k²/r² होता है वो कितना होता है, हाफ, क्योंकि डिस्क का होता है हाफ mr², mr से कर दोगे तो हाफ, तो वैल्यू रख दो mv² और हाफ इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3/2, सॉल्व कर दो 3/4 mv²। अब तो सब कुछ ही दिया है तो आप लगाइए, ख़त्म। तो 3/4 इंटू मास है 100 इंटू वेलोसिटी है 20, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, आंसर जूल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻², मीटर में बदल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 से कट गया 25 बार, 25 या 75, और 75 गुना होता है आपका, अच्छा 4 हो जाएगा तो 1.5 2 हो जाएगा, 3 जूल आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी आपकी रोल करेगी, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, यहाँ से कोई यू तो इसका जीरो होगा ना इनिशियल, और कुछ वी रहा होगा, और वी कितना होगा वो हमें निकालना है। और उससे तो हमें वी अगर पूछा जाता तो इतना होता है, हमको पता है बच्चों को भी k²/r²। लेकिन उसने कह दिया कि जो नीचे को रोल कर रही है इसको स्टॉप करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ गए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन 2018 में आया है। देखो मैं आपसे कह रहा था इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है इन रोलिंग मोशन, इस पजेस ट्रांसलेशनल एज वेल, ये सब बता दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग थे उस समय। तो आपसे कहने का मतलब है ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ओवर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल।
तो देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो गया जो नीचे वाली टोटल है हमारी वो ये होती है। ठीक है, तो भैया अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना, आप ज़्यादा फायदे में हो। अगर आपको ये याद है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आप थोड़े को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तो वही रहेगा, तो इससे कट गया। अब मुझे आप बताइए ये है क्या, सॉलिड स्फीयर। और आपको पता होगा सॉलिड स्फीयर का जो हमारा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता कितना है, 2/5। एम आर स्क्वायर हटा दो तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2/5। तो 5 में से 2 जोड़ दोगे 7, तो आ जाएगा 2 नहीं होगा अभी, 7/5। और जैसे ऊपर जाएंगे तो 5/7। तो मैं ऑरली भी कर सकता हूँ, बस आपको करने के लिए बता रहा हूँ इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आपके पास डिस्क है, एक स्पेयर है, रेडियस सेम है। कह रहा है कि विच वन ऑफ टू ऑब्जेक्ट गेट टू द बॉटम ऑफ प्लेन फर्स्ट, कौन पहले पहुंचेगा। मैंने आपसे बताया था कि वेलोसिटी जो है वो 1/1 प्लस के स्क्वायर के लगभग प्रोपोर्शनल मान के चलिए आप। वैसे फॉर्मूला तो रूट में होता है, और वैसे ही एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होता है लगभग। ठीक है, लेकिन जो टाइम है, टाइम में प्रोपोर्शन होता है, जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा उसके प्रोपोर्शन होता है। अब आप देखिए जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, और वो किसका, जो डिस्क का है, डिस्क का कितना होता है, हाफ। हाफ मतलब 0.5। और जो सॉलिड स्पेयर है, एस एस है जो सॉलिड स्पेयर, उसका हो जाएगा 2/5 मतलब 0.4। तो किसका कम है, तो बच्चों सॉलिड स्पेयर का कम है। सॉलिड स्पेयर का हमारा कम है। ठीक है, तो सॉलिड स्पेयर का अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो सॉलिड स्पेयर पहले पहुँचेगा, एस एस बॉटम पे पहले पहुँचेगा, क्योंकि सॉलिड स्पेयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम है। अगला क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में भूल गया हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सलेशन ऑफ सॉलिड स्पेयर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन एंड विदाउट स्लिपिंग डाउन। अच्छा, मतलब आपको एक स्लिपिंग बताना है रोलिंग के साथ, एक बताना है विदाउट रोलिंग। तो आप देखिए, अगर हम रोलिंग को कंसिडर करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर जो इंक्लाइन प्लेन में आप विदाउट रोलिंग लेते हो उस केस में कितना आता है, जी साइन थीटा। मैं दोनों रिजल्ट आपको निकाल के बता चुका हूँ। तो कह रहा है कि इसका रेशियो बताइए, तो A1/A2 करेंगे तो जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और है क्या चीज़ बच्चों, सॉलिड स्पेयर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो 1/1 प्लस 2/5, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। तो आंसर आ जाएगा 5/7। देखो कितने फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2013 का। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये रोलिंग अप का है, हमने सारे रोलिंग डाउन के केस करे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन आप पढ़ें अगर, तो उसमें कह रहा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल अप अ कर्व सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। अच्छा जी, v से ऊपर को अप कर रहा है। अच्छा, ये जो सरफेस है बच्चों, ये हमारा कर्व सरफेस है, तो ये रोलिंग नहीं, ये थीटा ऐसे एंगल नहीं है, लगभग रोलिंग जैसा ही है, क्योंकि कहीं पर तो एक कर्व सरफेस टिका हुआ होगा। ठीक है, मतलब इंक्लाइन नहीं है। अच्छा, आगे कह रहा है रीच अप टू अ मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये हाइट भी बहुत गंदी सी दे रखी है इन्होंने, h दे रखी है 3v²/4g। तो कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज, अच्छा ऑब्जेक्ट ही पहचानना है, क्लियर है। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है, अब जब यहाँ से हम ऊपर को जा रहे हैं किसी भी कर्व सरफेस में, और क्वेश्चन में लिखा क्या है, कर्व सरफेस में v से जा रहा है, और मैक्सिमम जो हाइट है h है, इनिशियल वेलोसिटी v है। तो जब कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट जा रहा है, और आंसर में देखिए आप डिस्क है, रिंग है, तो रोलिंग मोशन होगा, क्योंकि उन्होंने तो विदाउट रोलिंग मोशन नहीं कहा है। तो जो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगी, वो यहाँ पहुँचने में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, टोटल एनर्जी हो गई है रोलिंग के साथ इक्वल टू एम जी एच। अच्छा जी, एम से तो एम उड़ा ही देते हैं, तो हाफ वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा जी एच। अच्छा, एच की भी वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 3v²/4g। अरे वाह, ये तो अच्छा दिया इन्होंने। जी से जी कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, 2 से ये कट गया, तो 1 प्लस k²/r² हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, 2 से भी कट गया था ना, तो 1 उधर जाएगा, तो k²/r² आ जाएगा 3/2 - 1, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसका होता है बच्चों? कई क्वेश्चन कर चुके हैं। 1/2 होता है आपका डिस्क का। ठीक है, तो डिस्क का हो जाएगा 1/2, या आप बोल सकते हो सॉलिड सिलेंडर। तो ऑप्शन में डिस्क करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2005 का। क्वेश्चन नंबर में अगेन भूल गया हूँ, आप अगर लिख रहे हैं तो डाल दीजिएगा। एक ड्रम है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। क्वेश्चन है बच्चों, एक ड्रम है ऑफ रेडियस आर और जिसका मास है एम, रोल डाउन विदाउट स्लीपिंग, देखो लिखा हुआ है ना, अलोंग अ इंक्लाइंड प्लेन, तो पूछ रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा जी, तो देखो बहुत सारे हम पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, तो नए नए हमको प्रॉब्लम मिलेंगे, नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये थीटा है। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी नीचे को जा रही है, कह रहा है कि ड्रम है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है और मास एम है, ये नीचे को आ रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है 4 ऑप्शन, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। देखो एक बात आप ये ध्यान रखना बच्चों, जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, वो 0 होता है इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, अच्छा जी, तो डब्लू नेट क्या हो जाएगा? वो हमेशा 0 होगा ये। तो यहाँ पर वर्क डन हमारा एक तो होगा ट्रांसलेशन के कारण और दूसरा होगा रोटेशन के कारण, और ये कितना होगा? 0 होगा। इसी वर्क के करस्पॉन्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के कारण और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के कारण भी 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ट्रांसलेशन में, वो माइनस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के बराबर होगी, पहली बात। तो आप क्या कह सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं तो क्या होगा? तो इस केस में जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रोटेशनल एनर्जी में। समझे? वैसे तो अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक में, पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, काइनेटिक में गेन हो रहा है, लेकिन ऑप्शन तो हाथ खड़े कर दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं। डिसिपेट एनर्जी एज हीट, ऐसा कुछ है नहीं। डिक्रीज रोटेशनल मोशन, डिक्रीज रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, तो कोई तो हो ही रहा है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशन में चेंज हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2003 का। क्वेश्चन क्या कह रहा? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम, रेडियस आर, रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h विदाउट स्लीपिंग, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरा सिस्टम है ना बच्चों, तो हम क्या वो मान के चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हर क्वेश्चन में यही लिखा आएगा स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब एज अ होल बॉडी की बात हो रही है। व्हेन इट रीच एट बॉटम, तो बॉटम में पहुंचने में कितना होगा पूछ रहा है। तो भैया ये v इक्वल टू हमने पढ़ा था 2gh 1 प्लस k²/r²। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाएं जब हमें फॉर्मूला बताया। अब है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का हमारा डिस्क के बराबर होता है, तो हाफ हो जाएगा k²/r², तो 2 3 3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 4 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। समझे? बस आप ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपका रिंग का और हॉलो सिलेंडर का k²/r² जो होगा
वो 1 होगा। देखो ना, जो हलो सिलेंडर होगा वो भी हमें रिंग की तरह ही बिहेव करेगी अगर आप यहाँ से देखेंगे। वैसे ही जो डिस्क है और जो सॉलिड सिलेंडर है उसका होगा हाफ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2003 का ही है भी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा, एक बॉल है, रोल कर रही है विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग मतलब रोलिंग, ठीक है। द रेशियो ऑफ gyration ऑफ ए बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इफ रेडियस ऑफ बॉल इज आर, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। देखिए आ गया ना दोबारा, टोटल का उससे बताइए कह रहे हैं, किससे, रोटेशनल से। तो रोटेशनल एनर्जी कितनी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई आपकी हाफ mv² k² बाई r²। होती तो li² है लेकिन उसका एक ये अपडेटेड वर्जन है। और टोटल हो गई हमारी mv² 1 + k² बाई r²। तो भैया ये इसको ले डूबे तो k² और ये हो जाएगा r² + k²। दोनों से r² को ले डूबे। करेक्ट ऑप्शन ABC D वाला, ठीक है। नेक्स्ट, 2000 ईयर का अगेन एक क्वेश्चन आया, आप पढ़ सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। और क्या क्या दिए हैं, सॉलिड और हलो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, किसकी, ये पूछ क्या रहा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है, ठीक है। कौन नीचे पहुंचने का मतलब है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों। और यहाँ पर क्या देखें, सेम एक्सटर्नल डायमीटर रिलीज फ्रॉम हाइट एट इतना बोथ रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग वन। कौन सा पहले पहुंचेगा बताइए, आप इसका कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। k² बाय r² देखिए किसका कम आता है, ठीक। चलो मैं बता ही देता हूँ आंसर। सॉलिड स्फीयर इसका आंसर होगा, कैसे आप खुद ही सोचना। सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का होता है बच्चों हाफ, जो k² बाय r² है वो होता है हाफ, ठीक है, मतलब 0.5। और जो आपका हलो स्फीयर है, हलो का होता है 1। तो मैंने आपसे कहा कि k² बाई r² अगर लीस्ट होगा तो वेलोसिटी मैक्स होगी। तो लीस्ट किसका है, सॉलिड का। तो आंसर क्या होगा, सॉलिड। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा एफबीडी कुछ नहीं लगानी है, डायरेक्ट कंसेप्ट आना चाहिए। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो नीट में आज तक आए हुए हैं। आई होप आपको पसंद आए, ठीक है। अगर समरी आप बनाएं, इसकी एक समरी बना लीजिए, एक पेज बना लीजिए, ठीक है। और इजीली आप इसको कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं अभी आपके लिए इसको एक बार फिर से समराइज़ कर रहा हूँ 2 मिनट में, तो आप उसको एक। बच्चों ये फाइनल रिजल्ट है रोलिंग मोशन का। पहली तो 3 हमारे पास फॉर्मूले आ गए। उसके बाद k² बाई r² जिसके लिए लीस्ट होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रीच फर्स्ट इन बॉटम या ऑन इंक्लाइन प्लेन एट अ बॉटम, ठीक। वेलोसिटी θ0 पे डिपेंड नहीं करेगी, एक्सेलरेशन 1 पे करेगी, टाइम -1 पे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी ये होती है, और जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है दोनों का सम होती है। क्लियर यहाँ तक। और k²/r² की भी मैंने आपके पास ये वैल्यू लिख दी है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं इसी को फ्रिक्शन के टर्म में। चलो बच्चों, फ्रिक्शन ना कभी हम डिटेल थ्योरी में कर लेंगे, आज तो क्वेश्चन ही नहीं थे। आप एनसीईआरटी का 7.16 एक एग्जाम्पल एक बार ट्राई कर लेना। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।